4 रोज़ा जंग ने साबित किया भारत पाकिस्तान को धमका या झुका नहीं सकता। भारत खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में सागडार ने कहा है कि भारत आबी दहशतगर्दी करके 24 करोड़ पाकिस्तानियों को यरगमाल बनाना चाहता है। भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं कर सकता। एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। जंग बंदी के बाद इलाकाई सलामती सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए एतमाद साजी ज़रूरी है। हम एक बाइज्जत और बावकार अमन के ख्वाह हैं। अली अमीन गंडापुर से पहले वजीर आला सिंध और बिलावल को इस्तीफा देना चाहिए। पाक पतन के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दें। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर आला सिंध को पैगाम। कहा कि जिस दिन अफसोसनाक वाक़या हुआ उसी दिन दरियाए स्वात से 80 लोगों को बचाया गया। दरियाए स्वात कई 100 किलोमीटर तवील है। हादसे के दिन मौसम खराब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जैसे गैर संजीदा फर्द का जवाब देना नहीं चाहते। शर्जील मेमन ने स्वाद वाक़े को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली करार देते हुए कहा है कि ना केपी का वज़ीर आला और ना इंतज़ामिया चाहती होगी कि लोगों की जानें जाएं। हो सकता है कि लोगों को बचाने की कोशिश की गई हो। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। नून लीग से वफाक या पंजाब हुकूमत में शमूलियत की दावत मिलने की तरदीद। सिंध के वज़ीर इत्तलात ने कहा कि किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला ज़ेर गौर नहीं। नून लीग से दावत मिली तो पार्टी की CEC गौर करेगी। कराची के इलाके खारादर में छत और जीना गिरने से इमारत में फंसे तमाम 16 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। बालाई मंजिल की छत का मलबा गिरने से कई मंजिलों की छतों के हिस्से गिर गए। पुलिस के मुताबिक 7 मंजिला इमारत की टंकी गिरने से जीना और कॉरिडोर को नुकसान पहुंचा। 4 अपार्टमेंट्स में औरतों बच्चों समेत 16 अफराद फंस गए थे। स्नॉर्कल की मदद से लोगों को निकाला गया। मुतासरा इमारत की रिहायशियों का कहना है कि टंकी गिरने से इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत 1997 में बनी थी। कुछ अरसा पहले रिहायशियों ने इमारत की मुरम्मत करवाई थी। छत गिरने से माली नुकसानात हुए हैं, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत में रहने वाले तमाम अफराद महफूज रहे। हुक्काम का कहना है कि इमारत को खाली करवाने के नोटिस जारी किए गए थे। पंजाब भर में रवां साल मानसून बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक हुए। ज़्यादातर अमवात कच्चे मकानात, खस्ता इमारतों और छतों के गिरने से हुई। PDMA ने मानसून अलर्ट फैक्ट शीट जारी कर दी। DG PDMA का कहना है कि मानसून बारिशों का पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला और लुआरी टनल के अतराफ में शदीद बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा टूरिज्म अथॉरिटी ने बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया। इमरजेंसी की सूरत में टूरिज्म हेल्पलाइन 1422 पर राबता किया जा सकता है। दरियाए स्वात में डूबने वाले 17 अफराद में से एक बच्चा अब तक नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीमों और मकामी गोताखोरों का ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। 3 रोज कबल दरियाए स्वात में डूबने वाले 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई थीं। 4 को बचा लिया गया था। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर स्वात में तजावुजात के खिलाफ जिले इंतजामिया का ग्रैंड ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। एलीट फोर्स भी तैनात। इंतजामिया का कहना है कि मंगोरा बाईपास के बाद फिजागढ़ साइट पर ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। गुज़श्ता रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन के खिलाफ होटल मालिकान ने एहतजाज किया। पुलिस पर पथराव भी किया गया था। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स रिलीफ पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग द न्यूज़ में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स रिलीफ के फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं की पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा के कॉरपोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड भी शामिल हैं। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स रिलीफ दिया गया। माली साल 2024-25 में दी गई टैक्स रिलीफ का हजम 2400 अरब रुपए था। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा करवाने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फ़वायद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर खा टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शन रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन इनमें से कई अफराद या तो नील रिटर्न जमा करवाते हैं या फिर सिरे से टैक्स ही अदा नहीं करते। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया है। चीन ने मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी रोल ओवर किया है। मशरक़ वुस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। कसीरुल जहती ज़राए से 50 करोड़ डॉलर और मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 7 अरब डॉलर बेल आउट प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत को इस्तेहकाम मिला। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का फ़ोन। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ ने इसराइली जहरियत के खिलाफ पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ़ की। दौरान जंग ईरान की हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से फ़ोन पर राबता किया। बातचीत में दोनों ने दिफाई शोबे में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और ख़ित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर बातचीत की। ख़ित्ते में अमन व सलामती बरकरार रखने के लिए कोशिशों पर भी बात की। पार्लियामेंट से मंजूर फाइनेंस बिल में टैक्स छूट पाने वाले इदारों की फहरिस्त में इजाफा कर दिया गया। जंग और डी न्यूज़ में मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स छूट की फहरिस्त में सुप्रीम कोर्ट, साबिक सदूर और उनकी बेवाओं के पेंशन शामिल है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, वापडा कॉरपोरेट इदारे और नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड में शामिल है। स्टेट बैंक, बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, निजकारी कमीशन और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी टैक्स छूट दी गई। माली साल 2024 से 25 में दी गई टैक्स छूट का हजम 2400 अरब रुपए था। टैक्स साल 2024 में रिटर्न जमा करवाने वालों में 76% इजाफा होने के बावजूद टैक्स आमदन में सिर्फ 30% इजाफा हुआ। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नए फाइलर्स महज रस्मी फ़वायद हासिल करने के लिए सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं ताकि जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर फाइलर को हासिल कम शरह टैक्स से फ़ायदा उठा सकें, लेकिन कोई खातिर खा टैक्स अदा नहीं किया। IRIS का हिस्सा समझे जाने वाले मालूमात पोर्टल में सनती बिजली और गैस कनेक्शन रखने वाले अफराद, महंगी गाड़ियों के मालिकान और कसरत से गैर मुल्की सफ़र करने वालों का रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन उनमें से कई अफराद या तो नील रिटर्न जमा करवाते हैं या सिरे से टैक्स अदा ही नहीं करते। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.16 फी यूनिट तक कमी की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने 1 जुलाई से बिजली के नए यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। नेपरा दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। कराची PECHS में ताजिर के घर में 13 करोड़ की डकैती का केस। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक डकैती करने वाले बहन भाई सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करते थे। मुल्ज़िमान की पाकिस्तानी और भारतीय फनकारों के साथ तस्वीर भी सामने आई हैं। डकैती करने वाले बहन भाई समेत 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। CCTV फुटेजेस में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान काले रंग की गाड़ी में पहुंचे। बुर्का पहने 2 खवातीन और 2 मर्द असलहे के जोर पर ताजिर साले के घर में दाखिल हुए। मुल्ज़िमा को वापसी में भरा बैग ले जाते भी देखा जा सकता है। पेशावर के इलाके में CTD का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, खुदकुश हमला आवर और उसका हैंडलर हलाक। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, एक SMG राउंड्स, पिस्टल बरामद। CTD के मुताबिक दहशतगर्द पेशावर शहर में हसास तनसीब पर बड़े हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मुनीर अहमद नामी खुदकुश हमलावर का नवंबर 2024 से सुराग लगा रहे थे। हलाक दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी इश्तिहारी मुल्जिम था।
शिमाली वजीरिस्तान में सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। सड़कों, बाईपासेस और अवामी इज्तिमा पर पाबंदी। बाजारों, कारोबारी मराकज और खेल कूद के मैदानों में जाने की ममानियत। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद मशहद से पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। ईरान के सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ 16 रोज़ बाद मशहद से कराची पहुंची है। अगर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बने तो न्यूयॉर्क को वफाकी फंड्स नहीं दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ज़ोहरान ममदानी एक खालिस कम्युनिस्ट हैं। ये न्यूयॉर्क के लिए बहुत बुरा होगा। अगर ममदानी जीत गए और वो दोबारा सदर मुंतखब हुए तो ज़ोहरान ममदानी को सही काम करना पड़ेगा, वरना न्यूयॉर्क को कोई पैसा नहीं मिलेगा। आज पार्लियामेंटेरियंस का आलमी दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्लियामान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा और आईनी इक़दार की निगहबान होती है। कानून साज इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करें और कौमी तरक्की के अमल को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि ये दिन जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के लिए हमारे आलमी अज़्म का इयादा करता है। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के बाद पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर हमारे नुक्ता नज़र को मौसर तरीके से पेश किया। हमारी ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस भी कायदाना ओहदों पर फाइज हुई हैं। इस वक्त 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 ख़वातीन अराकीन कौमी असम्बली पार्लिमानी कमेटियों की चेयरपर्सन हैं। कानून साजी के अमल में शहरियों की आवाज़ की सही मानों में अक्कासी को यकीनी बनाएं। पीपल्स पार्टी को नून लीग से हुकूमत में शमूलियत की कोई दावत नहीं मिली। दावत मिली तो CEC गौर करेगी। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि किसी फोरम पर वफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत का मामला जेर गौर नहीं है। सूबाई वजीर ने कहा है कि सिंध हुकूमत सूबे में बेहतरी के लिए कोशां है। सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलियात सिंध हुकूमत की तरजीह है। सिंध ने इतनी तरक्की कर ली है कि पंजाब और पख्तूनख्वा के लोग इलाज करवाने यहाँ आते हैं। शर्जील मेमन ने स्वाद वाक़ई को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहल करार देते हुए कहा कि ना KP का वजीर आला और ना इंतज़ामिया चाहती होगी कि लोगों की जाने जाएं। हमें फैसला नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि लोगों को बचाने की कोशिश की गई हो। एक एक मासूम जान कीमती है, मगर उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आज कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाओं, नहरों और बरसाती नालों में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी। कराची की इंतजामिया की समंदर में नहाने पर पाबंदी मजाक बनकर रह गई। शहरी कहीं रोक टोक के बगैर और कहीं मुट्ठी गर्म करके समंदर में नहाने में मसरूफ। कराची की इंतजामिया ने समंदर में तुग़यानी की वजह से 20 अगस्त तक नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर इस पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के इक़दाम ना होने के बराबर हैं। सिंध में रवा साल डेंगू से पहली हलाकत रिपोर्ट। अस्पताल हुकाम के मुताबिक 24 साल का मरीज 2 रोज से सिंध इन्फेक्शियस डिजीज अस्पताल कराची में वेंटिलेटर पर था। रवा साल सिंध भर में डेंगू के 295 जबकि कराची से 260 केस सामने आए। सिंध में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां काबू करने के लिए महकमे सेहत सिंध ने आलमी इदारे सेहत के पाकिस्तान में नुमाइंदे को खत लिख दिया। कहा कि बारिशों और मौसमियाती तब्दीली से मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां बढ़ने का खदशा है। आलमी इदारे सेहत केस मैनेजमेंट, तशखीसी सहूलियात और इंडोर स्प्रे में ताउन करे। महकमे सेहत की तिब्बी अमले की तरबियत के लिए भी WHO से तकनीकी मुआवनत की दरख्वास्त। मुजफ्फरगढ़ के सरकारी अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से 7 साला बच्ची जाम भाग। डॉक्टर और डिस्पेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिस्पेंसर को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा सेहत ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी।
मंडी बहावुद्दीन में खराब शरबत पीने से 3 बच्चे जान बहक हो गए। एक अस्पताल में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक बच्चों ने दुकान से मशरूब का पाउडर लिया था। दुकानदार समेत 2 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। जान बहक होने वालों की उम्र 11 से 13 साल है। कराची बल्दिया टाउन रईस कोट में कार और टैंकर की टक्कर, एक शख्स जान बहक, एक जख्मी। टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। रवा साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में 141 अफराद जान बहक हो चुके हैं। कराची के इलाके कायदाबाद के रिहायशी ताजिर को सादिकाबाद जाते हुए अगवा कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अगवाकारों ने मगवी ताजिर की बरहना तशद्दुद की वीडियो भी अहल खाना को भेजी है। बेटे का कहना है कि उसके वालिद स्क्रैप खरीदने सादिकाबाद गए थे। सीज फायर के 1.5 महीने बाद भी करतारपुर राहदारी भारत की जानिब से बंद है। दरबार इंतजामिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर राहदारी मुसलसल खुली है। दुनिया भर से यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। भारत करतारपुर राहदारी खोले, मजहब को सियासत से अलग रखे। गजा में इसराइली फौज के हमले, रफा में इसराइली बमबारी से इमदाद के मुंतजिर 4 फलस्तीनी शहीद। इतवार को मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ गजा पर इसराइली फोर्सेस के हमलों में इमदाद के मुंतजिर और बच्चों समेत 72 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा के महकमा सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 88 लाशों और 365 जख्मियों को अस्पताल में लाया गया। शिमाली गजा में झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में जंग बंदी मुआहदा करने और मगवियों को वापस लाने का मुतालबा। अमरीकी रियासत आइडाहो में आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक। वाकया क्वार्डी लेन शहर में पेश आया। तुर्की के शहर अजमीर के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। 650 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। तेज़ हवाओं की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात, सैकड़ों मकानात खाली करा लिए गए। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान से किसी भी डील की तरदीद। कहा वो ईरान से ना कोई डील कर रहे हैं और ना ही उन्हें कोई पेशकश दे रहे हैं। ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए कहा है कि अमरीका ने तेहरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। गुज़श्ता दिनों ट्रंप ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया था जिसमें कहा गया था कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरान की जौहरी प्रोग्राम की तामीर के लिए $30 अरब की मदद फराहम करने पर गौर कर रहा है।